हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको डेली टारगेट जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हम शुरू करने वाले हैं, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स होंगे 2025 में, जो उसके लिए जो हम डेली टारगेट के लिए जो पेड ग्रुप बनाया है उसमें जो हम डेली टारगेट शुरू करने वाले हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपके मन में कोई डाउट है तो इस वीडियो में आपको सारा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो हमारा डेली टारगेट का ग्रुप होगा, आप एसएससी 2025 में कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, या ये सभी एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो, ये ग्रुप सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही यूजफुल रहेगा। अब मैं वन बाई वन आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें हम क्या है कैसे करने वाले हैं। देखो, एसएससी का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है वो माना जाता है सीजीएल। सबसे जो टफ पेपर आता है वो भी सीजीएल ही आता है, ठीक है, सीजीएल। और कहने का मतलब है आप एसएससी का कोई भी तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप सीजीएल लेवल का पढ़ लेते हो, सीजीएल लेवल की तैयारी कर लेते हो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो एसएससी के अंडर। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप सीजीएल लेवल का पढ़ लेते हो, चाहे फिर आपका टारगेट सीएचएसएल है, या फिर आपका टारगेट एमटीएस है, या सीपीओ है, या कोई भी एग्ज़ाम एसएससी के अंडर जो आता है वो आपका टारगेट है। अगर आप एक बार सीजीएल कर लेते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे। और देखो, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही है। अगर जैसे आप सीएचएसएल, और देखो सीएचएसएल और सीजीएल में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब जैसे कोई बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहा है, तो देखो मैं एक बात बताऊं, हमेशा एक बात मानी जाती है कि अगर आप कोई सी छोटे पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको वो पेपर निकालना है तो आपको बड़े एग्जाम की तैयारी के हिसाब से उससे मतलब ज़्यादा तैयारी लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप एक छोटा एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अगर आप छोटा एग्जाम जैसे एमटीएस को ही आप टारगेट कर रहे हो और आपको एमटीएस के लिए ही पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आए। लेकिन अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सीजीएल लेवल का जीके इंग्लिश पढ़ लेते हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो तैयारी है वो एक स्टेप आगे रहेगी और डेफिनेटली सक्सेस अच्छा करके आओगे आप अपने एमटीएस एग्ज़ाम में। तो जो हमारा टारगेट दूंगा, जो हमारा मेन टारगेट होगा, फोकस होगा, वो सीजीएल पे होगा, ठीक है। हम सीजीएल लेवल का पढ़ रहे होंगे। अब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर उसमें आप अच्छा करके ही आओगे, ठीक है। चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एक बार मैंने जैसे बताया सीजीएल लेवल का पढ़ लेते हो तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और ये जो डेली टारगेट है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, आपका रेलवे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो हेल्प करेगा डेफिनेटली। कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उसमें आपके अगर मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग और आपकी जीके जीएस और इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न को हम छोड़ देते हैं, बैंकिंग का थोड़ा बिल्कुल अलग होता है सिलेबस वगैरह, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, बैंकिंग में ये हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद ऑल स्टेट एग्जाम्स, जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें हेल्प करेगा अगर आपके ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किन किन लोगों के लिए हेल्प करेगा। आप एसएससी की कोई भी एसएससी के एग्जाम्स को, कोई किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, आपके लिए तो ज्वाइन करना, एक मैं तो ये कहूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 299, अभी हम इसकी प्राइस वगैरह बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वैसे तो आप सभी को प्राइस पता है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस में हम कंप्लीट मैथ करेंगे, कंप्लीट रीजनिंग करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करेंगे, कंप्लीट बुकैब करेंगे, कंप्लीट जीके करेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे, और कंप्लीट कंप्यूटर और कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे। देखो सीएचएसएल के प्री में भी कंप्यूटर आता है, ठीक है, सीएचएसएल के आपका प्री में भी कंप्यूटर आता है, और आपका सीएचएसएल का और बहुत सारे एग्जाम से जहाँ कंप्यूटर के सवाल बन जाते हैं जीके में, तो हम कंप्यूटर भी करेंगे, करंट अफेयर भी करेंगे। और देखो ये मैथ रीजनिंग इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें जो हम करेंगे ना, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक से मतलब बिल्कुल जीरो से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो से। और ये हम मेंस लेवल तक का करेंगे कि कल को आप सीजीएल सीएचएसएल का मेंस भी देने जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हम मेंस लेवल तक की पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल जीरो से, कि अगर कोई बच्चा पहली बार एसएससी कैटेगरी में आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और देखो एक और चीज़, ये जो चीज़ें करेंगे, हमें किसी भी टीचर का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी टीचर का 1000 का कोर्स होता है, किसी का 2000 का, किसी का 4000 का। आपको किसी भी टीचर का किसी भी फील्ड के अंदर, ना मैथ का कोई बैच लेना है, ना
रीजनिंग का आपको कोई बैच ले, ना ही आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई बैच लेना है, ना ही कोई वोकैब का, ना ही कोई जीके का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई भी बैच नहीं लेना है। हम यूट्यूब से करेंगे। देखो, आप टॉपर्स के या सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज़ देख लेना। वो एक बात कहते हैं कि यूट्यूब पर फ्री कंटेंट इतना है ना कि हमें पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। पेड बैच लेने की ज़रूरत किनको पड़ती है? जो बच्चा बिल्कुल नया है, जिसे कुछ नहीं आता, उसे पता नहीं है कि कौन सा टीचर ने कौन सा चैप्टर अच्छा पढ़ा रखा है, उस बच्चे को पेड कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। कौन सा टीचर क्या अच्छा पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें वो रिसर्च करके मैं लेके आऊँगा आपको। आपको फ्री में जो बेस्ट टीचर्स ने बेस्ट कंटेंट पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, फ्री में हम वहाँ से ही कवर करेंगे। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, या ये चीज़ इंश्योर कर रहा हूँ, आप इतना मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि पेड बैच ले लेता तो सही रहता, किसी टीचर का, किसी सब्जेक्ट का। आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इतने अच्छे टीचर्स से और इतनी अच्छी तरह कंटेंट पढ़ेंगे। देखो, यूट्यूब पर सब कुछ है, बस हमें ढूंढना आना चाहिए, हमें रिसर्च करनी आनी चाहिए कि कौन सा टीचर बेस्ट है, किस टीचर ने कितना अच्छा पढ़ा रखा है, मतलब किसने पेपर रिलेवेंट पढ़ा रखा है। देखो, मेनली बच्चे किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ये बड़ा यूट्यूब चैनल है, इस पर ये टीचर्स ने पढ़ा रखी होगी, जीके तो अच्छी पढ़ा रखी होगी, और जब पेपर देने जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो वहीं पर एक ये समझ पाना कि कौन सा कंटेंट हमारे पेपर रिलेवेंट है, कौन सा कंटेंट हमारे पेपर रिलेवेंट नहीं है, वो सबसे बड़ी बात होती है हमारे प्रिपरेशन जर्नी में। वो चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। आपको 0.1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इससे पेड कोर्स ले लेता तो ठीक रहता। हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे, लिमिटेड कंटेंट पढ़ेंगे, और ये सारी रिसर्च करके लाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पीडीएफ्स की, तो देखो, पीडीएफ में आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, आपके पास टैबलेट है, अगर फ़ोन है, लैपटॉप है, तो आपको तो फिर पीडीएफ से पढ़ ही सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, फिर भी अगर आप मोबाइल से पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तो आपको पीडीएफ लेने की भी ज़रूरत नहीं, आपको कोई बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी पीडीएफ। रीजनिंग प्रैक्टिस बुक की पीडीएफ, जो पीवाईक्यू में रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसकी पूरी बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीवाईक्यू की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए करूँगा, कहने का मतलब ये है, मैं आपको, देखो, ये जो पेड जो ज्वाइन करोगे ग्रुप, इसकी जो प्राइस है 299 है, और मैं इसका इंटू 10 आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। जो आपको 3,000 रुपये में भी अगर आप खर्च करते, और शायद उतना अच्छा आप 3,000 रुपये में भी नहीं कर पाते, मैं उतना आपको 300 रुपये में, 299 में अगर आप ज्वाइन करोगे, तो मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो, आप मुझे जो 299 दे रहे हो, उसके बदले में मैं इंटू 10 मेहनत करके आपको वापस करूँगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जीके के खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाऊँगा, ठीक है, अपने हाथों से, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक जीके के, इन सभी के खुद नोट्स बनाऊंगा। हिंदी में अलग बनाऊंगा, या तो एक ही पेज पे हिंदी और इंग्लिश लिखूंगा, या हिंदी में अलग बनाऊंगा बिल्कुल, या और इंग्लिश में अलग बनाऊंगा आप लोगों के लिए जीके के नोट्स। और ये नोट्स ऐसे होंगे, एक तो लिमिटेड नोट्स होंगे, ठीक है, ये लिमिटेड नोट्स होंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे। ऐसे नोट्स नहीं होंगे कि हम कुछ भी, मतलब पूरा, हम पढ़ने को तो फिर बुक से पढ़ सकते हैं ना, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बना के दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जो मैं जीके की क्लास कराऊंगा, इनको जीके की क्लास में भी पढ़ा दूंगा। खैर, वो तो आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे तब भी देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो फ्री होगा। आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तब भी, आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे तब भी उन क्लासेस को देख सकते हो। लेकिन ये नोट्स वगैरह की जो पीडीएफ है, ये सिर्फ वही जो एक्सेस कर सकते हैं, या उसी ग्रुप में डाली जाएंगी जो पेड मेंबर्स होंगे। और ये जो हिंदी और इंग्लिश में, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो हिंदी और इंग्लिश में मैं खुद अपने हाथों से पेपर रिलेवेंट नोट्स बना के आप लोगों के लिए दूंगा, ठीक है। और ये सिर्फ ग्रुप मेंबर्स ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक और डाउट है कि भैया मैं हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? आप हिंदी मीडियम से हो
या इंग्लिश मीडियम से हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की मैं आपको इंश्योरिटी दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। देखो, किसी भी टॉपर से पूछ लेना, किसी भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट से कैंडिडेट से पूछ लेना, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है तो वो मॉक टेस्ट की होती है हमारे सिलेक्शन में। तो अभी तो जब हम डेली टारगेट शुरू करेंगे तो अभी तो हम मॉक टेस्ट शुरू नहीं करेंगे, बट जब हमारा 40 से लेके 50% सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा 40 से लेके 50% सिलेबस हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। हम सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर फुल मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। और हमारा जो मेन फोकस होगा, जो हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो सीजीएल वाले कर रहे होंगे, सीजीएल लेवल के। और फिर आप कल को कोई भी एग्जाम देने चले जाना, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, आपका सीजीएल के लेवल के इक्विवेलेंट होता है या उससे कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपना कोई भी एसएससी एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है। और देखो, जब हम फुल मॉक टेस्ट शुरू करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, फुल प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कोई किसी शिफ्ट का पर्टिकुलर शिफ्ट का हम पूरा पेपर लगा रहे हैं सीजीएल का, या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, आप उसमें उस अपने जो मार्क्स आए हैं उसका स्क्रीनशॉट और आपके कितने मार्क्स आए वो फिल करके भेजोगे। स्क्रीनशॉट इसलिए कि कोई बच्चा गलत ना भरे, वेरीफाई करने के लिए। और उसकी एक एक्सेल शीट बना के मैं डेली, जैसे कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 50% होगा तो हम कुछ 2 दिन में 3 दिन में एक लगाया करेंगे। जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम हर दिन एक मॉक लगाया करेंगे। तो डेली मैं उसकी एक्सेल शीट में उसे कन्वर्ट करके ग्रुप में डाला करूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं ग्रुप में और बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं ग्रुप में। उसके बाद देखो, ये ग्रुप बनाने का मेन मोटिव क्या है वो बता देता हूँ। देखो, जब हम साथ में पढ़ रहे होते हैं तो सबसे मेन है कंसिस्टेंट। जब हम अकेले पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते, 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन फिर नहीं पढ़ते, फिर 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। और जिसकी वजह से ना तो हमारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो पाता, ना कुछ हो पाता। जब आप एक ऐसे ग्रुप में होंगे जब आपको डेली टारगेट मिलेगा और आपको दिमाग में है कि यार मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ और ये जो इतने मेंबर्स हैं ये इस ग्रुप में डेली टारगेट प्रॉपर अपना कर रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा। जब आपको ऐसा कंपटीशन दिखेगा तो आप डेली टारगेट पूरा भी करोगे और आप कंसिस्टेंट भी रहोगे। मेनली फोकस मेरा आपको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। आपको ये जो ग्रुप के थ्रू आपको कंसिस्टेंट रखना ही मेन फोकस रहेगा। उसके बाद कंपटीशन बना रहेगा। और देखो, गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन बना रहना, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक तो ये कंपटीशन रहेगा कि और लोग टारगेट फॉलो कर रहे हैं, मैं क्यों टारगेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, या मेरा ये लेक्चर रह जाएगा अगर मैंने नहीं करा, मुझे करना ही है, मैं और बच्चों से पीछे रह जाऊँगा। और दूसरी बात, जब जो आप मॉक्स लगाओगे उसके मॉक के स्कोर शेयर किया जाएगा और आपके स्कोर कम आ रहा होगा उस ग्रुप में, तो आपको भी लगेगा यार मुझे अभी और एक्सेल करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उससे आपका एक पूरा कंपटीशन बना रहेगा और एक तैयारी करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए बेस्ट टीचर्स, ठीक है, कौन किस टीचर ने बेस्ट पढ़ा रखा है। देखो, पढ़ा बहुत सारे लोगों ने रखा है, यूट्यूब पे भी, पेड कोर्सेज में भी, लेकिन मेन चीज़ है कि किसने बेस्ट पढ़ा रखा है। अभी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप सर्च कर लो, चाहे जीके का, इंग्लिश का, मैथ का या रीजनिंग का, आपको कई टीचर्स की 50+ टीचर्स की उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं किस टीचर की देखूं, और मैक्सिमम हम किस टीचर की देखते हैं जिस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, या जो बड़ा चैनल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस पे व्यूज़ ज़्यादा हैं, जो बड़ा चैनल है उसने अच्छा पढ़ा रखा होगा, उसने पेपर रिलेवेंट पढ़ा रखा होगा। कहने का मतलब है हम एक राइट कंटेंट जो होता है हमारा, उसकी पहचान नहीं कर पाते। और जो हमारा ये टारगेट होगा ये डुएबल होगा, 7 से लेके 8 घंटे का टारगेट होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाते हो और किसी दिन कुछ रह भी जाता है तो सैटरडे संडे हम रिवीजन क्या करेंगे, तो उसमें आप ये अपना जो भी रह जाता है वो पूरा कर सकते हो। और देखो, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि मुझे ही बेस्ट कंटेंट पता है और लोगों को बेस्ट कंटेंट पता ही नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हर बच्चे को एक बेस्ट कंटेंट पता चलता है, लेकिन वो 2 से लेकर 3 साल बाद। एक बच्चा जब 2 से लेकर 3 साल एक पर्टिकुलर अच्छे से देता है, एक तो ऐसा होता है ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, उसे कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है। एक होता है जो बच्चे का बेशक सिलेक्शन ना हुआ हो, सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, बेशक सिलेक्शन ना हुआ हो, अगर उसने 2 से लेकर 3 साल अच्छे से मेहनत करें, खूब PYQs लगाएं, खूब मॉक टेस्ट लगाए हैं,
तो उसे समझ में आता है कि किस टीचर ने पढ़ाया था, कितना बेस्ट पढ़ाया था, कौन टीचर का पेपर में पूछा जाता है। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था मैं डेली इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं कि सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कौन से टीचर ने कितना पेपर रिलेवेंट पढ़ाया है, कितना हमें किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, कितना डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो 2 से लेकर 3 साल हमारी ये सब चीज़ समझने में बिगड़ जाती है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है। तो ये 2 से लेकर 3 साल में आपकी सेव कर रहा हूँगा, आपको फ्रॉम द डे वन एक राइट गाइडेंस दे रहा हूँगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसको रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए तो हमारा सिलेक्शन श्योर सिलेक्शन हो जाता है, बस थोड़ा लक साथ दे दे तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन हम 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रह जाते हैं, तो लक भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर लक ने हमारा साथ दिया तो हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाता है। यही मेन मोटिव्स हैं कुछ मेरे, जो आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ, आप इधर उधर भटको नहीं, आपको 2-3 साल ना लगेंगे ये चीज़ रियलाइजेशन में कि क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है। क्योंकि पढ़ने को बहुत चीज़ें हैं, हिस्ट्री एक सीजीएल वाला बच्चा भी पढ़ता है, एक यूपीएससी वाला भी पढ़ता है, लेकिन क्या किस सब्जेक्ट किस एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए कितना पढ़ना है, यूपीएससी के लिए कितना पढ़ना है, रेलवे एग्जाम्स के लिए कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पता हो हमें, तो हम अपना एग्ज़ाम बहुत आराम से क्रैक कर ले जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद देखो मैं बता देता हूँ कि ये जो डेली टारगेट है ये कब तक चलेगा। तो देखो ये जो टारगेट है, वैसे तो ये हम सीजीएल तक चलेगा, जब तक हमारा सीजीएल नहीं होगा, सीजीएल प्री, और उसके बाद जिनका प्री निकलेगा फिर उसके लिए मेंस की भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, मेंस तो सीजीएल मेंस तक ये चलेगा, मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा है। अभी तो जो 2024 का जो सीजीएल है उसका ही मेंस नहीं हुआ है, उसकी ही अभी डेट नहीं है, और मे बी जनवरी में होगा। तो कहने का मतलब है आप दिसंबर 2025 तक मान सकते हो कि ये जो टारगेट है दिसंबर 2025 तक चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि दिसंबर 2025 तक ये ग्रुप एक्टिव रहेगा तो हमारा सिलेबस 2025 तक होगा। जो सिलेबस है आपका वो 5 से लेके 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर आपके मैथ का भी, प्रॉपर रीजनिंग का भी, प्रॉपर इंग्लिश का, प्रॉपर जीके का, आपका 5 से लेके 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे हम नई चीज़ें पढ़ा करेंगे, फिर सैटरडे संडे उसका रिवीजन किया करेंगे, और अगर आप लोगों का कुछ रह जाता है तो वो सैटरडे संडे आप आराम से कर सकते हो। टारगेट डुएबल होगा, 7 से लेकर 8 घंटे होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना डेली पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक दिन 12 घंटा 14 घंटा ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन 7-8 घंटे डेली पढ़ना, 8 घंटे डेली पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप इतना कर ले तो मंडे टू फ्राइडे इतना कर ले तो सैटरडे संडे थोड़ा कम भी कर लोगे रिवीजन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारा जब 5 से 6 महीने हम नई चीज़ें भी करेंगे, हम अपना सैटरडे संडे रिवीजन भी करेंगे, और जब हमारा 40 से 50% सिलेबस हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट भी उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा क्या काम रह जाएगा, सिर्फ रिवीजन करना और मॉक टेस्ट लगाना और उनका एनालिसिस करना, ये चीज़ें रह जाएंगी हमारे पास। फिर हम इन सब चीज़ों को करेंगे। उसके बाद अब देखो कोई भी एग्जाम है, आपका एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जब तक ये एग्जाम होगा ना 2025 का, जब तक मैं इंश्योर कर रहा हूँ, चाहे एमटीएस हो या कोई भी हो, आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी आपका जो एमटीएस है या कोई भी पेपर है वो अभी 5-6 महीने तो नहीं हो रहा, और 2025 के जो एग्ज़ाम्स हैं, और 5-6 महीने में हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ये चीज़ें मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। उसके बाद देखो ये वैलिडिटी हो गई। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं पेड ग्रुप का जो फीस है उसका। तो देखो ये पेड ग्रुप की फ़ीस है 299। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है ओनली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ओनली तो मत लिखो, 299 ओनली नहीं होते हैं। लेकिन देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको तो ये शायद मैं रियलाइजेशन नहीं करा पाऊँगा। जब आप ज्वाइन कर लोगे और जब आपको 5-6 महीने हो जाएंगे और जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आप भी बोलोगे कि सिर्फ 299 रुपये में था, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपये में था एक बैच जिसमें हम थे। ठीक है, और ये देखो पहला है एसएससी का मेरा, और आप इन सब के साक्षी बनोगे, जो भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो
आप खुद बताओगे कि हम ग्रुप के मेंबर्स थे, ये सारी चीज़ें, ना हमें कोई इसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ी जो 4-4 5-5 2-2 3-3 हज़ार रुपये में लेते हैं बच्चे, ना ही हमें कोई बुक लेने की ज़रूरत पड़ी, और ना ही ऐसा हुआ कि हमने कोई गलत चीज़ पढ़ी हो। हम और कंसिस्टेंट रहे, हमेशा मोटिवेट रहे, ठीक है। आपको मोटिवेट रखना भी मेरा काम रहेगा। आप लोगों के साथ 1 साल तक लगातार मेहनत करूँगा। तो एक इंसान को तुम 299 रुपीज़ दोगे, 299 रुपये दोगे, और वो बंदा 1 साल तक आप लोगों के लिए मेहनत करेगा, आप लोगों के लिए नोट्स बनाएगा, आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड कराएगा, आप लोगों के लिए क्या सही है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ़ीस ज़्यादा है, तो भाई हो सकता है कि आपको गलत लगता है। अगर आप एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लोगे और आपको ये चीज़ें रियलाइजेशन हो जाएंगी, हाँ उनको लग सकती है फ़ीस ज़्यादा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो ये ग्रुप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखो ये UPI ID है, ठीक है, ये UPI ID है। अगर आप इस UPI ID के थ्रू करना चाहते हो तो UPI ID के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। और अगर पेमेंट करोगे तो शायद नाम धनेश कुमार या धनेश अग्रवाल आएगा। आप पेमेंट करके इस पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, या आप QR कोड, देखो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो या टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहाँ पर मैंने QR कोड इस भेजा हुआ है। आप जस्ट, सबसे आसान होता है कि हम QR कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें। तो आप QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। अगर आप UPI के थ्रू करना चाहते हो तो UPI के थ्रू कर सकते हो, और अगर आप QR के थ्रू करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। QR कोड कहाँ मिलेगा? जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ भी मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कंप्लीट डिटेल्स थी। कोई डाउट है तो आप नीचे इसके कमेंट करके पूछ सकते हो इस वीडियो के। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।